दुनिया भर की नफरत और लानतें किसने इकट्ठी की? सुगरा बीबी ने। अब इस केस के अंदर किसी ने क्या समेटा? देखो, ज़ारा थी, ज़ारा का वालिद है, कदीर है, ज़्यादातर लोगों की मोहब्बत इन्होंने समेटी। और लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट्स के अंदर ये सवाल करते हैं कि जनाब पुलिस रिश्वत तो नहीं ले लेगी, पुलिस ये तो निकालेगी, पुलिस वो तो निकालेगी। मेरा भाई मेरी एक बात सुने, ये इस केस के अंदर अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि मेरे बहन भाई दुनिया के जिस हिस्से में हैं, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमें सच बोलने, सच सुनने और सच का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। ज़ारा मर्डर केस आज 51 दिन हो चुके हैं हमारी बहन को दुनिया से गए हुए। नन्हे शाफे जो 2 साल और 5 महीने का अब हो गया, उसको अपनी माँ से बिछड़े हुए 51 दिन हो चुके हैं। कदीर को अपनी बीवी से, महबूब बीवी से बिछड़े हुए आज 51 दिन हो चुके हैं। और एक वालिद जिसने उस बेटी को बचपन से पाला, यानी कि छोटी सी जब वो पैदा हुई थी तो तब उसने पाल पोस के अपनी बेटी को बड़ा किया, फिर उसकी शादी की, हज़ारों ख्वाब देखे कि मेरी बेटी जो है वो इस घर में जाएगी तो मतलब इस घर के अंदर वो बड़ी खुश रहेगी क्योंकि उसकी खाला का घर है, इस तरह की जो चीज़ें थी। और उस बाप से बिछड़े हुए उस बेटी को आज 51 दिन हो चुके हैं। और मैं कल उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था और उस इंटरव्यू ने यकीन करें कि यार मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े कर दिए। आपके दिल में अब क्या आती है? बेटी की याद कितनी सताती है? किस तरह मैनेज करते हैं? ये बात मत पूछो, बेटी मेरी है, या तो खत्म नहीं होगी ना होने वाली है। कौन सी बात है जिस पे आप अपने आप को काबू ही नहीं रखते? मतलब बड़े वालिद हैं आप, मर्द हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं जज्बात को। कोई ऐसी बात जो आपके दिल में आती है जो आपको कंट्रोल में नहीं रखती? कि वो बाप जो है वो बात करते करते रो पड़ता है। वो कहता है मुझे उसकी याद जो है वो रातों को सोने नहीं देती है, मैं उठ के बैठ जाता हूँ, मैं सोचता हूँ। और ये बात बिल्कुल एक्सपीरियंस में भी है कि सुबह तकरीबन 4:30 बजे 5 बजे मुझे उनका एक गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है और फिर थोड़ी सी बात उनके साथ होती है और उसके बाद फिर वो अपने कामों में बिजी हो जाते हैं और फिर मैं भी उनको सारा दिन परेशान नहीं करता हूँ। अफसोस का मकाम है एक बाप के ऊपर जो है वो इस एज में उसको ये देखना पड़ा। बेटे 2 इटली में बैठे हुए हैं, एक बेटी है वो दुनिया से चली गई है, बीवी है कोई नहीं। उसके बाद जो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इंसान को परेशान करती हैं। जब इंसान के आंखों के सामने अपनी बेटी का नक्शा गूंजता है, जब उसको बाहर से फ़ोन करती होगी, फिर अपने बाप से पूछती होगी वो आपके लिए क्या लेके आऊँ, फिर वो अपने बाप के पास आके रहती होगी, बड़ी मोहब्बत निछावर करती होगी। नन्हा शाफे कभी नाना के पास जाता होगा, कभी इधर घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है। ज़ारा भी जो है वो बड़ी मतलब खुश होती होगी जब अपने बाप को मिलती होगी। अब वो सारी की सारी रनाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं और बाप के ज़ुबान के ऊपर सिर्फ एक ही लफ्ज़ है कि मैंने इंसाफ लेना है, मैंने इंसाफ लेना है, मैंने इंसाफ लेना है। सुबह उठता है तो इंसाफ के लिए भागता है, शाम होती है तो इंसाफ के लिए भागता है, नमाज़ों के बाद उसके अपनी बेटी के इंसाफ के लिए दुआ करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। आज इस केस के अंदर आज पूरे 51 दिन की मेरा दिल है कि एक आपको छोटी सी अपडेट में दे दूं, डेट वाइज आपको मैं चीज़ें बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो फजूल किस्म की वीडियोस भी बनाते हैं, यानी कि उसके अंदर नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। बड़े उनके अजीब से किस्म के अल्फाज होते हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं और वो ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि किसको कितनी तकलीफ़ हो रही है, उनके अल्फाज सुनने से उनके ऊपर कितना फ़र्क पड़ रहा है या किसी बंदे को कितनी तकलीफ़ हो रही है। ये चीज़ें उन्होंने सोचना बंद कर दिया है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये काम क्यों नहीं करता, उसके लिए आज आपको छोटा सा एक डेमो मैं देने वाला हूँ। ये वीडियो जो है इसका एक छोटा सा क्लिप है, वो आप देख लें। जी, तो आपने ये क्लिप देख लिया। इस क्लिप के अंदर आपने क्या देखा कि एक गाड़ी वाला है, ड्राइवर है, उसके अंदर कोई गाड़ी में 3-4 बंदे भी बैठे हुए हैं। वो गाड़ी को रेस लगा रहा है, गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आगे जो गाड़ी जा रही है उसको रास्ता नहीं दे रही है। लेकिन फिर अचानक से क्या होता है, विद इन सेकंड्स ये काम होता है कि वो आगे निकलने की कोशिश करते हैं और यकदम आगे से एक गाड़ी जो है वो खड़ी होती है और उससे वो टकरा जाते हैं स्पीड में और उसके बाद कहानी जो है वो ख़त्म शुद्ध हो जाती है। ये है हमारी ज़िंदगी की हकीकत। जब इसको हम देखते हैं तो 10 सेकंड्स के अंदर, 10 सेकंड पहले वो बंदे जो है ज़िंदगी की रनाइयों में, ज़िंदगी की सरगोशियों में किस कदर मसरूफ़ थे, किस कदर खुशबाश फिर रहे थे और उनको नहीं पता था कि जो एक्ट वो करने जा रहे हैं, उनकी हरकतों से पता चल रहा है कि जो वो काम कर रहे हैं ये किसी ना किसी हादसे का ज़रूर शिकार हो गया और 10 सेकंड के बाद उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं अभी आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ और 10 सेकंड के बाद मुझे कोई पता नहीं है ये कैमरा मेरे हाथ से गिरेगा, मैं इधर गिर जाऊंगा, अटैक आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। और मैंने जितने झूठ अपनी वीडियो के अंदर बोले होंगे वो जब तक लोग सुनते रहेंगे तब तक जो है वो मेरे नामा माल के अंदर लिखा जाता रहेगा। और मैं इस वजह से कोई भी ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करने से पहले जो किसी को तकलीफ दे मैं उससे डर जाता हूँ। और यही वो वीडियो की हकीकत है जो मैंने आपके सामने रखी है कि हमने अगली ज़िंदगी की तैयारी जो है वो किस हद तक कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं इस केस के ऊपर।
आपको पता है कि ज़ारा को जो मारने का केस था, कहानी तो पहले से कुक की हुई थी, लेकिन इसको बाकायदा तौर पे इसको एग्जीक्यूट किया गया 8 नवंबर को, जब नवीद जो है वो लड्डूपुरा से सफ़र करके यास्मीन के घर में आके 3 दिन रहता है और फिर उसके अंदर जुम्मा भी आता है। ये कोशिश करते हैं कि कब इसको मार दिया जाए। फिर एक मुनासिब मौका इनको मिलता है संडे को, जब जो शाफी है वो सुबह सुबह 2-3 बार उठता है बेचैनी की हालत में, क्योंकि जो सिक्स सेंस बंदे की होती है ना, वो उसको बार बार झंझोड़ती है, बार बार उसको परेशान करती है। और वो बच्चा जो है वो बार बार बेचैनी से उठ रहा था, उसको पता नहीं था, उसको क्या पता है कि मर्डर क्या होता है, किसी को मारना क्या होता है, किसी को ख़त्म करना क्या होता है, किसी को टुकड़े करने क्या होता है। तो वो बच्चा जो बार बार उठ रहा था, फिर ज़ारा उठती है, उसको दूध ला के देती है, यास्मीन से मुलाकात होती है, फिर जाके लेट जाती है और पहले से ये अपने प्लान के तहत जो है जाके उसको किला कमा कर देते हैं, उसको मार मूर देते हैं। और फिर जनाब उसको मारने के बाद जो है वो उसकी लाश के टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर गट्टुओं में बंद कर दिया जाता है। फिर नवीद जो है वो जाता है, वो दूसरे वाशरूम में नहाता है, फिर वहाँ से वो गायब हो जाता है। फिर लाश को ठिकाने लगाने का जो है वो काम शुरू हो जाता है। फिर अब्दुल्ला फटाफट आ जाता है और वो लाश के बोरे उठा के जब वो अपने घर की छत से पहले खेतों की तरफ फेंकते हैं और फिर वहाँ से उठा के किसी कैमरे में ना आते हुए वो जाके गंदे नाले के अंदर उस लाश को फेंक देते हैं और सारों कलाइयों को घर के अंदर ही जला के उनकी शिनाख्त ख़त्म कर दी जाती है। फिर उसके बाद कदीर जब वो बार बार फ़ोन करता है लेकिन उसका राब्ता नहीं होता है। फिर उसके बाद कदीर अपने सुसर को फ़ोन करता है, तो सुसर भी शाम के टाइम पे पहुंच जाता है। सारी रात मीटिंग चलती है लेकिन वो नहीं मानते हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं। बाप जो है वो बेचारा अपनी बेटी को कभी बेड के ऊपर से, बेड के नीचे से, इधर उधर हर जगह के ऊपर तलाश करता है, बार बार पूछता है और ये बदतमीज़ी उसके साथ करते हैं। फिर जनाब वीडियो कॉल पर जनाब अपने बेटे को ले लेते हैं और कहते हैं जनाब ये हमारे देखें, हमें ठुड्डे मार रहे हैं, हमें ये कर रहे हैं, हमें वो कर रहे हैं। यानी कि हर ड्रामा इन औरतों ने रचाने की कोशिश की, सुगरा बीबी ने, यास्मीन ने, फिर उसके बाद अब्दुल्ला ने, यानी कि ये सारे के सारे उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, सबा भी वहाँ पे मौजूद थी। फिर रात गए तक जब कोई बात नहीं बन पाती है तो फिर जनाब पुलिस को कॉल की जाती है और अगवा की FIR 2023/24 जब वो करवाई जाती है। और जो पुलिस वाले हैं वो शबीर साहब को ये कहते हैं कि हम नामालूम अफराद के खिलाफ, उन्होंने कहा नहीं इनको नामजद करें। फिर इनको 5 बंदों को नामजद किया जाता है। फिर औरतों को बाद में छोड़ भी दिया जाता है। जब गिरफ्तार करके ले जाया जाता है तो फिर जनाब ये वापस आके सर को ठिकाने लगाने का जो है वो काम करते हैं, क्योंकि जब तक शबीर साहब घर के अंदर होते हैं तो वो सर जो है वो बाजू, वो जो भी चीज़ें होती हैं वो किले के ऊपर शापर में लटकी होती हैं। फिर उसके बाद जब इनको छोड़ा जाता है तो फिर जनाब ये उसको ठिकाने लगाती हैं। लेकिन फिर अब्दुल्ला ब्रेक कर जाता है और फिर जनाब उसी 11 तारीख को इनको अपने घर से नहीं किसी और घर के अंदर इन्होंने पनाह ली होती है, वहाँ से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि इस केस के अंदर ये सारी की सारी उस दिन की अपडेट थी। इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर जनाब केस का बाकायदा आगाज़ होता है, लाश बरामद कर ली जाती है, कदीर भी पहुँच जाता है, लाश की तदफीन का सिलसिला होता है और बड़े दुख का मतलब वो समा होता है और सारी की सारी चीज़ें होती है। फिर 17 नवंबर को इनको पहली बार अदालत में पेश किया जाता है और उससे पहले जो हालात कत्ल हैं वो सारे के सारे मौका के शवाहिद हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे कर लिए जाते हैं। फिर 17 नवंबर को इनको अदालत के अंदर पेश किया जाता है और फिर मजीद इनका 4 दिन का जिस्मानी रिमांड होता है। और नवीद के बारे में आपको मैं बता दूं कि नवीद भी जो है वो यास्मीन की निशानदेही के ऊपर उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि पुलिस जब इनको गिरफ्तार करती है अब्दुल्ला से, जब पूरी की पूरी रिपोर्ट ले लेती है तो रिपोर्ट लेने के बाद सोचती है कि ये औरतों का काम नहीं है, टुकड़े करना, गट्टुओं में डालने के साथ कोई और शामिल होगा। फिर वो नवीद भी सामने आ जाता है। 22 नवंबर को दोबारा इनको अदालत के अंदर पेश किया जाता है। फिर ये जुडिशियल हो जाते हैं। आप डेट्स अपने पास लिख लें। फिर उसके बाद तकरीबन 23 नवंबर को जो है वो ज़ारा के ऊपर पहली बार एक ऐसा थंबनेल सामने आता है जिसकी वजह से देख के जो है वो रूह कांप जाती है कि ज़ारा के ऊपर जो है वो रेप का इल्ज़ाम लगाया जाता है। उस थंबनेल के अंदर तरह तरह की खबरें जो वो मसाले लगा के बयान की जाती हैं और बड़ा अफसोस होता है कि यार हमारे जो सहाफ़ी बरादरान हैं उनका स्टेटस, उनका स्टैंडर्ड इस कदर गिर चुका है कि वो मतलब एक मरे हुए बंदे को जो दुनिया से जा चुका है, इतना उसके ऊपर जुल्म किया गया है, उसके ऊपर फिर रेप के इल्ज़ाम भी जब लगाने से बाद में तो फिर उसके बाद बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे अब सेम सिचुएशन की स्टोरी जो है वो नशर करना शुरू कर देते हैं और अपने पास से जो क्या सराइयाँ करना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद हम आगे चले जाते हैं। 28 नवंबर को DNA टेस्टिंग सबके करवाए जाते हैं। फिर उसके बाद ये भी फैसला किया जाता है कि इनके पॉलीग्राफिक टेस्ट होंगे, फोरेंसिक की रिपोर्ट्स जो है वो सारी की सारी वो तो पहले ही भिजवाई जा चुकी हैं, जो CCTV की थी वो सारा कुछ वो पहले ही अंडर प्रोसेस चल रहा था। फिर उसके बाद जो मौका के शवाहिद के साथ लाश बरामद होना, हर चीज़ होना, वो सारे का सारा साबित हो जाता है। और फिर जनाब उसके बाद ज़ारा के ऊपर जब इस केस की ये वाली दुहाई खत्म हो जाती है कि ये गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर हमारे बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं। 30 नवंबर को जो है वो गुसाला का इंटरव्यू सामने आता है और गुसाला के इंटरव्यू के अंदर भी बहुत सारे इंकशाफात होते हैं और वो बताती है कि ज़ारा के जिस्म को किस तरीके के साथ कट लगाए गए थे और उसके अंदर जो है वो कितने ज़ख्म किए गए थे, फिर उसका सर नहीं था, फिर नीचे पाँव नहीं थे और जोड़ों से उसको काटा गया था। इस तरह के वो इंकशाफात करती है और फिर ये भी बताती है कि ज़ारा के पेट से जो वो पहले से बच्चा भी निकाला जा चुका था, इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो फिर उसके बाद हम आगे चले जाते हैं। 10 दिसंबर को सबा जो है उसको रिहा कर दिया जाता है, पुलिस जो उसको बेगुनाह करार दे देती है। 11 दिसंबर को आपको पता है कि कदीर सामने आ जाता है। फिर उसके बाद जो है वो नई सिरे से एक गमसान की जंग जो है वो चल पड़ती है। कुछ लोग कदीर के खिलाफ हो जाते हैं, कुछ लोग उसके ऊपर अपनी राय कायम करना शुरू कर जाते हैं। फिर इल्म नजूम भी बाहर आ जाता है, फिर वो सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके एक एक वर्ड को कैच किया जाता है और उसके एक एक वर्ड को कैश किया जाता है। हमारे बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी बरादरान हैं जिन्होंने एक इंटरव्यू को पहले तो मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर इसको अपलोड किया, लोगों को दिखाया, फिर पार्ट्स को काट काट के, यानी कि 2 पहले सवाल,
दो आखिरी सवाल, फिर दो अगले सवाल, फिर दो उससे पहले सवाल, वो सारे के सारे इस तरह के काट के वो सारे के सारे सोशल मीडिया के ऊपर वो नशर किए गए। और फिर उसके बाद ये सारी की सारी 11 दिसंबर के बाद तो सारी की सारी जंग यही चलती रही है। और इस जंग के चलने के बाद अब कदीर जो है वो 11 दिसंबर को ही कोटली मरला में चला गया। फिर उसके ऊपर लोगों ने अपने जो है वो मुख्तलिफ तरह के तज्जिए करना शुरू कर दिए। कदीर मुस्कुराया क्यों, कदीर ऐसे क्यों हुआ, कदीर उधर चला गया, कदीर को डील करेगा, फलां करेगा, टमकान करेगा। तो भाई साहब एंड के ऊपर ये है मसला कि ये केस जो है वो इस जगह के ऊपर रुका हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट और इसकी जो DNA की रिपोर्ट, उसके बाद जो टेक्निकल शवाहिद है वो इकट्ठे करने बाकी हैं, जिसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट है, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनके रिजल्ट आना बाकी है। और जैसे ही वो रिजल्ट आएंगे फिर उसके बाद जनाब ये केस जब और दोबारा स्पीड पकड़ेगा और इंशाल्लाह इन मुल्ज़मान को जो है वो जल्दी ही करार बाकी सजा दी जाएगी। अब इस केस के अंदर किसी ने क्या समेटा, देखो ज़ारा थी, ज़ारा का वालिद है, कदीर है, ज़्यादातर लोगों की मोहब्बत इन्होंने समेटी और ज़्यादातर लोग इनको दुआ देने के लिए मैदान के अंदर आए। और हर बंदे के जो है वो ज़ुबान के ऊपर यही अल्फाज है कि अल्लाह ताला इनको इंसाफ दे। दुनिया भर की नफरत और लानतें किसने इकट्ठी की, सुगरा बीबी ने, यास्मीन ने, नवीद ने, और उसके बाद सबा ने, और उसके साथ जो है वो अब्दुल्ला ने, और फिर बाकी भी जो हैं वो अगर पकड़े जाएंगे तो वो भी सारे के सारे उस कैटेगरी में आते चले जाएंगे। तो ये सारी की सारी इसके अंदर रिपोर्ट्स थी। इंशाल्लाह ये वाला जो साल चढ़ेगा नया 2025, और इसके कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही टाइम के अंदर इंशाल्लाह इस हाई प्रोफाइल केस का फैसला सुना दिया जाएगा। अब इसके अंदर स्टेटमेंट्स कौन कौन सी रिकॉर्ड हुई, आपको पता है कि कदीर जब पाकिस्तान आया था वापस तो उसकी 161 की जो है वो एक स्टेटमेंट उसने अपनी दी थी, और कि भाई मतलब जो उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था अपने माँ बाप, अपनी माँ के खिलाफ या कुछ इस तरह करके कि भाई इस तरह करके उनका मर्डर किया गया और मुझे इंसाफ चाहिए। अब इसका कोई 164 का भी बयान सामने आने वाला है। और आपको पता है कि इस FIR के अंदर जो है वो 311 लगाई गई है, 302 है, 148 के सेक्शंस हैं, 149 के सेक्शंस हैं, 148 में लॉफुल असेंबली होती है, यानी कि जो कत्ल करने में मुलव्वस होते हैं, और 149 में वो लोग होते हैं जो खड़े होकर ऑडियंस होते हैं, तमाशा देखते हैं और वो बचाते नहीं हैं उस मकतूल को, या उनको ये पता होता है और वो कान जनाब इधर से सुनते हैं, इधर से निकल जाते हैं। जब वो भी सामने आ जाते हैं तो वो भी इस केस के अंदर बराबर के शरीक होते हैं। तो कुछ लोगों की सज़ा थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसने मर्डर किया होता है, जिसने टुकड़े किए होते हैं, और एक बंदा होता है जिसने टांगे पकड़ी होती हैं, मुआवनत की होती है। तो इस तरह सज़ा की भी कैटेगरीज हो जाती हैं, लेकिन वो सारे के सारे उनको सख्त और दर्दनाक सज़ा ज़रूर दी जाती है। किसी को उम्र कैद दी जाती है, किसी को सज़ाई मौत दे दी जाती है। तो इस केस के अंदर इंशाल्लाह नवीद को सज़ाई मौत होगी, और बाकी औरतें जो हैं वो उनके बारे में पता चलेगा कि इंशाल्लाह अगर तो दफात ओपन हो गई तो इनको भी सज़ाई मौत दी जाएगी, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है, और हाई प्रोफाइल केस के बाद इंशाल्लाह पता चलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट्स के अंदर ये सवाल करते हैं कि जनाब पुलिस रिश्वत तो नहीं ले लेगी, पुलिस ये तो निकालेगी, पुलिस वो तो निकालेगी। मेरा भाई मेरी एक बात सुने, ये इस केस के अंदर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, और ये वाला जो जुल्म है ना वो किसी भी तरीके के साथ ये सिमटने वाला नहीं है। आप इन लोगों का अंजाम देखेंगे। मैं कोई क्या सराहियाँ और नहीं देना चाहता, मैं अपनी तरफ से कोई और बातें नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि इनका अंजाम बहुत भयानक होगा, और वो अंजाम भयानक जो है वो बहुत सारी हमारी बहनें जो ज़ाराएँ हैं उनको बचाएगा। और ये वाला जो है इंशाल्लाह इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी, और जब इनको सख्त और दर्दनाक सजा दी जाएगी तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद थोड़ी सी बेहतरी होती भी नजर आएगी। ये इस केस के अंदर की डेवलपमेंट्स हैं। अब इसके जो ज़ारा के मामू थे वो दोबारा सामने नहीं आए, क्योंकि उन्होंने भी अपनी बहन से बहुत ज़्यादा नफरत का इजहार किया, और उन्होंने ये कहा कि मैं उसे कभी सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगा, मेरी तरफ से वो मर गई है। बात बात पे वो रो पड़ते हैं। फिर उसके बाद शबीर साहब हैं, जैसे भी कोई इंटरव्यू देते हैं तो वो बात बात पे रो पड़ते हैं। कदीर की भी ये सूरत हाल है, लेकिन थोड़ा सा वो बच्चे को देख के भी स्ट्रांग हो जाता है। तो हमें यार थोड़ी सी अपनी थिंकिंग जो वो पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। हम फजूल किस्म की बातें सोचते रहते हैं, करते रहते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो किसी भी तरीके के साथ हमारे शायान शान नहीं होनी चाहिए कि हम किसी बंदे के ऊपर लफ्ज़ों के तीर बरसाएं। यही इस केस के अंदर अपडेट थी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।